बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और ये जो टाइटल है इसका, ये इसके मरने के बाद ये टाइटल दिया गया। दोस्तों, कोई भी पोएम हो, अगर उस पोएम का कोई टाइटल ना रखा गया हो, जो पोइट है या जो पोइटिस हैं, मीन्स चाहे वो फीमेल पोइट हो या मेल हो, जब वो उस पोएम का टाइटल ना रखें तो फिर जो दूसरे लोग जब उसको पढ़ेंगे तो उसका टाइटल जो है पहला लाइन ही होगा। अब इस पोएम को जो है इसके मरने के बाद पब्लिश कराया गया, तो इस पोएम को जो टाइटल रखा गया है वो क्या है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, और यही लाइंस पोएम के स्टार्ट में लिखे गए हैं। ठीक है, अब ये टाइटल किसने दिया है, मतलब जो इसके फैमिली मेम्बर होंगे या जिन्होंने, जो इसके दोस्त या कोई भी जो पब्लिश कराएगा, तो वो पहला लाइन जो है उस पोएम का टाइटल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोएम का जो टाइटल है वो क्या है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, सो इट मीन्स ये इसका पोएम का टाइटल हुआ। अब इसमें हम सबसे पहले की फैक्ट्स देखते हैं। बाकी एमिली डिकिंसन कौन थी, इस पे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, द सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। उसमें मैंने उसकी बायोग्राफी को भी डिस्कस किया, सो उसको भी पोएम आप देख सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट पोएम है। विद एनालिसिस मैंने उस पोएम को डिस्कस किया है। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड पोस्टमेसली इन 1890, मतलब इसके मरने के बाद ये पोएम जो है, पोस्टमेसली मतलब जो इसके मरने के बाद कुछ पब्लिश होता हो किसी भी बंदे के, तो इसके मरने के बाद ये पब्लिश हुआ था। ऑल्दो इट इज़ बिलीव टू हैव बीन रिटन समटाइम्स बिटवीन 1863 और 18, तो ये बिलीव किया जाता है कि ये 1863 और 1865 के बीच में लिखा गया है। द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ डेथ एंड द जर्नी दैट द स्पीकर टेक्स विद डेथ एज हर गाइड। तो ये इस पोएम में डेथ के बारे में बताया गया है। डेथ जो है ये एक जर्नी है, मतलब मौत एक सफ़र है। द पोएम स्ट्रक्चर्ड इन 6 क्वार्टरेंस, इसके 6 क्वार्टरेंस है और हर क्वार्टरेन में कितने 4 लाइन्स होते हैं। राइम स्कीम क्या है, ए बी राइम स्कीम। द पोएम यूज सेवरल मेटाफर्स टू कन्वे इट्स मैसेज, इसमें मैंने मेटाफर्स का यूज़ हुआ है, इंक्लूडिंग द इमेज ऑफ द कैराज राइड एज अ मेटाफर फॉर द कैराज, जो है एक उस चीज़ को कहा जाता है, आपने टांगा या जो घोड़ा है उसको नोट किया होगा, उसके पीछे जब 2 व्हील्स हम लगाते हैं ताकि कोई उसमें सफ़र करे, तो उसको हम टांगा कहते हैं, यानी उसको हम फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैराज। एंड द आइडिया ऑफ द सन सेटिंग इज़ अ मेटाफर फॉर द एंड ऑफ लाइफ, और ये जो आइडिया ऑफ द सन है सेटिंग, ये जो है मेटाफर के तौर पे यूज़ हुआ है। द पोएम इज़ रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। अ पोइटिस या पोइटिक मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ 4 मेटेरिकल फीट पर लाइन, और फिर इसमें स्ट्रेस सिलेबल्स का भी जिक्र है। द पोएम हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इन मैनी डिफरेंट वेज। अच्छा, इस पोएम के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, विद सम रीडर्स सेटिंग इज़ अ मेडिटेशन ऑन डेथ एंड अदर्स सेइंग इट एज अ कमेंट्री ऑन दी सेइंग इट एज अ मेडिटेशन ऑन डेथ। कुछ लोग डेथ की मेडिटेशन के तौर पे इसको कंसिडर करते हैं, और कुछ लोग इसको लाइक पैसेज ऑफ टाइम के साथ कंसिडर करते हैं, या इसको मतलब समझते हैं। द पोएम यूजेस सेवरल मेटाफर्स, अगेन वही चीज़ें हैं कि इसमें मेटाफर्स का जिक्र है। द पोएम बिगेन्स विद द लाइन बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, यहाँ पे ही जो है डेथ को रेफ़र करता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ की मतलब एक किस्म की हम कैसे अक्कासी करती है कि डेथ जो है, मतलब यहाँ पे जो एमिली डिकिंसन है वो ये कहती है कि डेथ जो है मेरा वेट कर रही थी। दिस सजेस्ट दैट डेथ इज़ नॉट अ फेस टू बी फेयर्ड, और डेथ कोई फोर्स नहीं है जिससे आप डरें, बट रदर अ जेंटल कंपेनियन हु कम्स टू टेक द स्पीकर ऑन अ जर्नी। कहती है कि जो मौत है ये एक दोस्त की तरह है। ठीक है, आपके साथ, आपके पास आती है और आपको अपने साथ ले जाती है अपने सफ़र पे। द पोएम डिस्क्राइब्स द जर्नी दैट द स्पीकर टेक्स विद डेथ इन अ गिराज। तो गिराज लाइक आई सेड के एक ऐसे जो घोड़ा होता है उसके पीछे जब 2 व्हील्स लगाते हैं हम लोग ताकि उसमें कोई सफ़र करे, तो ये पूरे पोएम में यही चीज़ें होती हैं। ये कहती है कि डेथ मेरे पास आया है और उसने मुझे गिराज में बिठा के मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले गया था, इंक्लूडिंग चाइल्डहुड, मैच्योरिटी एंड द एंड ऑफ लाइफ। द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ डेथ एंड द जर्नी दैट द स्पीकर यूजेस विद डेथ एज हर गाइड। दिस पोएम इंक्लूड्स, ये अगेन वही चीज़ें रिपीट हुई हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल पोएम का मतलब यही है, ये जो है नेचर और डेथ से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके ट्रांसलेशन जो कि इम्पोर्टेंट है और इसमें हम एनालिसिस भी देखेंगे। तो पहले लाइंस क्या है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ
एमिली डिकिंसन कहती है कि वो इतनी बिज़ी हो गई थी, पहले लाइन का मतलब ये है, एमिली डिकिंसन क्या कहती है कि वो इतनी बिज़ी हो गई थी कि वो भूल ही गई कि डेथ नाम की भी कोई चीज़ है। मतलब अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी हो गई थी कि वो भूल ही गई कि एक दिन उन्हें मरना भी है। He kindly stopped for me. The garage held but just ourselves and immortality. यहाँ पे जो ही है ये किस चीज़ को रेफ़र करती है? डेथ को। ठीक है, जहाँ पर इस पूरे पोएम में जिधर भी ही वर्ड यूज़ होगा सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेथ। तो इन लाइंस का मतलब ये है, ही जो है डेथ के लिए यूज़ हुआ है। डेथ को ऐसा दिखाया गया कि जैसे वो कोई इंसान हो। तो एमिली डिकिंसन कहती है कि मौत मेरे लिए रुकी और ये डेथ अपने साथ गैराज लेकर आई थी। गैराज का मतलब मैंने आपको शॉर्ट या जो की पॉइंट्स उसमें बताया था। गैराज उस चीज़ को कहते हैं, गैराज का मतलब है जो घोड़ा होता है उसके पीछे आप 2 व्हील्स लगा देते कि वो उसमें कोई सफ़र भी करे, और उस गैराज में 3 लोग थे। तो यहाँ पे क्या एमिली डिकिंसन क्या कहती कि उस गैराज में 3 लोग थे। एक डेथ खुद थी जो गैराज को लेकर आई थी, और डेथ खुद थी दूसरी थी, और इस तरह यानी उसमें 3 लोग सफ़र कर रहे थे। एक डेथ थी, ठीक है, जो गैराज लेके आई थी। दूसरा एमिली डिकिंसन कौन कहती है कि वो मैं खुद थी, और तीसरी थी इमॉर्टलिटी। इमॉर्टलिटी का मतलब है कि एमिली डिकिंसन की लाइफ इधर ही ख़त्म नहीं होगी। हालांकि उन्हें मौत आ रही है लेकिन उनकी लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से उनकी दूसरी लाइफ शुरू हो गई है। उसके बाद वी स्लोली ड्रॉ, ही न्यू नो हेस्ट। ही का मतलब है यहाँ पे अगेन डेथ। हम धीरे धीरे जा रहे थे, मतलब हम तीनों जो है धीरे धीरे जा रहे थे। हम का मतलब है यहाँ डेथ और एमिली डिकिंसन। तो हम गैराज में धीरे धीरे जा रहे थे, मौत को कोई जल्दबाजी नहीं थी। देखो जिधर भी पोएम में ही वर्ड इस्तेमाल होगा उसका मतलब है डेथ। आराम आराम से मुझे लेकर जा रहा था। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेयर टू फॉर हिज सिविलिटी। और कहती हैं, मतलब एमिली डिकिंसन कहती है कि मैंने अपने सारे कामों को छोड़ दिया था जो मेरी ज़िंदगी में उलझने थे या उलझते, या जो परेशानियां थी, और जो मेरा अच्छा वक्त था और मेरा फ्री टाइम था जिसमें मुझे थोड़ी मोहलत मिलती थी, वो भी मैंने छोड़ दी। और ये सब कुछ इसने डेथ के लिए छोड़ दिया था। लेबर का मतलब है काम, और लेयर का मतलब है फ्री टाइम। ठीक है, काम और फ्री टाइम। उसके बाद अगले लाइंस में क्या है कि वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रॉ एट रेसेस इन अ रिंग। इन लाइंस का मतलब है, और जब हम गैराज में जा रहे थे तो हमने क्या देखा, हमने एक स्कूल रास्ते में देखा। स्कूल में बच्चे खेल रहे होते हैं, रेसेस में बच्चे खेल रहे होते हैं। वी पास द फील्ड्स ऑफ गैजिंग ग्रेन, और हम अनाज के जो दाने थे उनसे भी गुजरे जो पक चुके थे और ऐसा लग रहा था वो हमें घूर रहे हैं। वी पास द सेटिंग सन, और हम ढलते हुए सूरज के पास से भी गुजरे। और रादर ही पास्ट अस, एमिली डिकिंसन कहती है कि या तो हम सूरज के पास से गुजर गए या फिर सूरज हमारे पास से होकर गुजरा। द डिव्स ड्रेव क्वेरिंग एंड चिल, सूरज ढल रहा था, हवा में नमी हो जाती है, मौसम सर्द हो गया है और ठंड से जिस्म कांप रहा था। फॉर माई गॉसमेर माई गाउन माई टैपेट ओनली टिल। तो इन लाइंस का मतलब ये है कि और मेरी जो और मज़ीद ये कहती कि मैं जो कपड़े पहन रखे थे वो बहुत पतले थे। इन दोनों लाइंस का मतलब कि मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो बहुत ही बारीक थे, बहुत ही पतले कपड़े थे। मतलब कपड़े का किस चीज़ से बना था, वो बारीक कपड़े बने थे और इस वजह से मुझे ठंड लग रही थी, मेरा जिस्म कांप रहा था। और गैसमीर का मतलब है पतला सा, और मेरी जो शॉल है वो भी बड़ी पतले कपड़े की बनी हुई है। वी पॉज्ड बिफोर आई हाउस दैट सीम्ड, और एमिली डिकिंसन कहती हैं हमारी जर्नी ख़त्म हो गई है, हम एक घर के आगे आकर रुक गए हैं जहाँ पर हमें आना था, जो हमारी डेस्टिनेशन थी। अब दोस्तों यहाँ पे किस चीज़ को रेफ़र किया जा रहा है? कब्र को, कि मतलब हम यहाँ पर रुक गए हैं, ये जो हमारी डेस्टिनेशन थी हम वहाँ आ गए हैं। सो इट मीन्स हम सब ने ऑब्वियसली एक दिन मरना है। ठीक है, तो ये जो ज़िंदगी ये एक सफ़र है, और ऑब्वियसली इस सफ़र में जो है कोई हमसे पहले होता है या कोई हमारे बाद होगा।
सो सेम टू सेम एमिली डिकिंसन कहती है कि मुझे भी एज आ जो डेथ को इसने कंपेयर जो एज आ मेटाफर या एज आ पर्सनिफिकेशन के तौर पे यूज़ किया कि डेथ को लाइक ही उसने ही वर्ड यूज़ किया डेथ के लिए कि डेथ मेरे पास आई और मुझे ले के चली गई और मुझे ऐसा ट्रीट किया जैसे मैं उसकी दोस्त हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बताई गई है। फिर उसके आगे क्या कहती है, अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। अब स्वेलिंग ऑब्वियसली सूजना को कहते हैं, स्वेलिंग कहते हैं सूजे हुए। तो अब आपको क्या लगता है स्वेलिंग यहाँ पे क्या मतलब ग्राउंड सूजा हुआ? तो सूजा हुआ ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे जो सूजा हुआ ग्राउंड कब्रिस्तान के लिए यूज़ हुआ है। कब्रिस्तान को क्या कहा इसने, स्वेलिंग ग्राउंड, सूजे हुए, यानी जो कब्रिस्तान था वो सूजे हुए थे। सूजे हुए मीन्स लाइक, और जब आप कब्रिस्तान जाते हो ओबियसली जो ज़मीन होती है वो डिफरेंट वे में होती है, आपको फ्लैट नहीं मिलती, ठीक है, फ्लैट ज़मीन नहीं मिलती, बिल्कुल बिछी हुई नहीं, बिल्कुल लाइक थोड़ी बहुत उसमें जो है जो कोई कब्र होगी, कोई छोटा कब्र होगा, कोई बड़ा कब्र होगा, सो उसमें जो है एक किस्म की स्वेलिंग होती है। मीन्स सारे जो कब्र होते हैं वो सूजे हुए होते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा होगा उसमें, कोई बूढ़ा होगा, किसी की हाइट कम होगी, किसी का लाइक कोई बड़े हाइट का होगा, लेकिन कब्र सब की जो है ओबियसली लाइक सेम तो होती है, बट जो साइज़ होती है वो डिफरेंट होती है। द रूप वॉज scarcely visible, द cornice इन द ग्राउंड। यहाँ पर बात हो रही है कब्र की, मीन्स कब्र की रूप की, यानी छत बड़ी मुश्किल से दिख रही थी, साफ नहीं दिख रही थी। सिंस देन इट्स सेंचुरीज एंड यट, और कहती है फील शॉर्टर देन द डे, और कहती है मज़ीद इम्प्लीकेशन ये कहती है कि इस बात को सदियाँ बीत गई थी जब मैं यहाँ डेथ के साथ आई थी, और मैं यहाँ कब्र में लेटी हुई हूँ सदियों से, और कब्र में मुझे ऐसा लगा है जैसे कोई एक दिन भी नहीं गुजरा। हालांकि सदियाँ बीत गई है, लेकिन कब्र में मुझे ऐसा लग रहा है एक दिन भी नहीं गुजरा, जैसे बहुत कम वक्त गुजरा। अब मतलब अब अगर हम इस लाइन्स को देखें, इसके एनालिसिस देखें, बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी अजाब है, हमारी तो मतलब ऐसे हम चलते फिरते मैयत हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग ऑलरेडी इतने ब्रोकन होते, इतने मतलब अपने आप को जो है हर्ट फील करते हैं कि जैसे उनकी डेथ हुई हो, बस वो एक चलती फिरती मैयत हो, वो अपने आप को इस तरह कंसिडर करते हैं। तो इस तरह ये एमिली डिकिंसन है, वो भी शायद उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, तभी उसने ये सेंटेंस लास्ट में जो है इस तरह लिखे हैं कि मेरी तो डेथ पहले ही हो गई थी लेकिन इसको सदियाँ बीत गई। मीन्स हम मुझे मरे हुए सदियाँ बीत गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से आज मेरा पहला दिन है। I first surmised the horses' heads were toward eternity। इन लाइन्स का मतलब है, और मज़ीद कहती हैं कि डेथ जब पहली बार केराज को लेकर आई थी और उस केराज के आगे जो घोड़े बंधे हुए थे उन घोड़ों का सर इटर्निटी की तरफ था, मतलब वो घोड़े एमिली डिकिंसन को लेकर जाएंगे, डेथ की तरफ लेकर जाएंगे। सो दोस्तों ये पोइम की ट्रांसलेशन थी विद एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी इसके थीम्स देखते हैं। डेथ एज अ जर्नी। द पोएम पोर्ट्रेज डेथ एज अ जर्नी विच विद डेथ एक्टिंग एज अ गाइड एंड द स्पीकर ट्रेवलिंग इन द गैराज। कहती है कि डेथ जो है एक गाइडियर की तरह है, मीन्स जो रहनुमाई करता हो उसकी तरह है, ठीक है, और मुझे गैराज में लेके जा रही है। दिस थीम सजेस्ट दैट डेथ इज़ अ नेचुरल एंड इनविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, कि डेथ जो है नेचुरल है और ये इनविटेबल पार्ट है ज़िंदगी का, एंड इट शुड बी एम्ब्रेस्ड एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द जर्नी, और इसको हमने एक्सेप्ट करना है और ये नेचर की तरफ से है, ठीक है। तो इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकती और सबको मौत आनी है, तो इस चीज़ को एमिली डिकिंसन कहती है कि हम सब ने एक्सेप्ट करना है। द पैसेज ऑफ टाइम। द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम एंड द वाई and the way that life moves inevitably toward death. The image of the sun setting in the third stanza is a metaphor for the end of life and suggests that life is fleeting and must be lived to the fullest. तो अगेन लाइक पैसेज ऑफ टाइम से इसको जो है एक किस्म की कंपैरिजन मिली है, कंपेयर किया गया है कि इंसान जो है उसकी एक ना एक दिन एंडिंग होनी है। जिस तरह इन्होंने वो लाइन जो मेंशन किए थे सन से रिलेटेड, कि सूरज जो है वो लाइक हमसे ऊपर गुज़र रहा था या हमारे बाद गुज़रा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीज़ किसके साथ कंपेयर हुई है, लोगों के साथ भी कंपैरिजन की गई।
ये कुछ लोग हमसे पहले चले गए और कुछ हमारे बाद जाएंगे, या अभी हम जा रहे तो कुछ हमारे बाद आएंगे। द एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, द पॉइंट सजेस्ट दैट डेथ इज़ नॉट समथिंग टू बी फेयर्ड और रेजिस्टेड, कि डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है, बट अदर समथिंग टू बी एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल पार्ट, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ और ये लाइफ की जर्नी में आपके साथ ही चलती रहेगी। द थीम इज़ कन्वेड थ्रू द जेंटल एंड पेशेंट ट्रिमर ऑफ डेथ एज ही गाइड्स द speaker on her journey. The afterlife. The final stanza of the poem suggests that the speaker has been on his journey for centuries and that she is now headed toward eternity. This theme suggests that death is not the end but rather a translation to another from the existence. अच्छा, इसमें ये बताया गया कि इंसान की जो है वो दूसरी ज़िंदगी भी है, ठीक है। मतलब अगर इधर इसकी डेथ होती है तो उधर उसकी दूसरी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, तो हमारी ज़िंदगी की कोई एंडिंग है ही नहीं। तो इमली डिकिंसन ये कहती है कि द आफ्टर लाइफ मीन्स हमारी ज़िंदगी जो है ख़त्म नहीं होती बल्कि हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो की एंडिंग। आई होप आपको ये वीडियो, ये पोइम पसंद आई होगी। पोइम पसंद आए हैं तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।